घूमते हुए वो बाहर घूम रही थी जैसे कैलाश पर्वत पे, तो उन्हें नारद जी मिले। नारद जी मिल गए तो उन्होंने नारद जी कहने लगे कि कहाँ कैसे घूम रही हो, कि क्या करें, घूमे ना तो वो तपस्या में बैठे रहते हैं, तो घूम रही हूँ अपने ऐसे ही टाइम पास कर रही हूँ। तो शंकर जी कहने लगे नारद जी कि तुमने कभी कथा ना सुनी, अमर कथा ना सुनी शंकर जी से? कि अमर कथा? कि हाँ। कि शंकर जी के पास अमर कथा है, कभी अमर कथा सुनो तुम। तो वो कहने लगे मेरे को तो कभी सुना ही नहीं है। बस पार्वती जी को गुस्सा आई हो, तो वैसे तो कहते हैं बहुत प्यार करता हूँ, मैं बहुत प्यार करता हूँ, और चली पार्वती जी गुस्सा हो गए। तो अब बताऊँगी, तो सबको तो अमर कथा मालूम है, मेरे को पता ही नहीं। अब वो आके कहने लगे कि भोले बाबा से कि मतलब मुझे अमर कथा नहीं सुनाई, और सबको पता है कि अमर कथा आपके पास है, लेकिन मुझे नहीं सुनाते हो। तो शंकर जी कहने लगे क्या नारद जी मिले कहीं? कि हाँ नारद जी मिले, बस नारद जी नहीं मतलब आग पर कुछ डाला है। तो बस आके और कहने लगे कि ठीक है कथा तो सुनाऊंगा, लेकिन हम दो के अलावा तीसरा कोई होना नहीं चाहिए यहाँ पे, दो ही हो हम। तो उन्होंने डमरू बजाया शंकर जी ने, तो जितने भी मतलब पशु पक्षी जीव जंतु जो भी थे वो सभी वहाँ से चले गए, और वट वृक्ष के नीचे आसन लगा के पार्वती और शंकर जी दोनों बैठ गए और वो कथा शुरू करते हैं। उसी वट वृक्ष के ऊपर एक मतलब वो था तोते का घोंसला, पर घोंसले में मतलब वो तोता और वो दोनों उड़ गए, लेकिन वो जो अंडा था, अंडे में जब बच्चा निकला था, छोटा सा बच्चा था, तो वो नहीं उड़ सकता था, तो उसमें ही बैठा था उसमें। तो जब कथा शंकर जी शुरू करते हैं तो वो कथा सुनता है। मतलब वामासन पर महादेव जी बैठे आसन मारे, वामासन पर महादेव जी बैठे आसन मारे, हमारे कथा लब लगे सुनाने, गौरा को घबराए, हरे राम गौरा को घबराए, आगे बढ़ गए तोता, मुस्कुरा गए रे तोता, आगे बढ़ गए तोता, मुस्कुरा गए रे तोता,
जब तुम्हारी तो आंख लग गई सो गई तो मुकरा कहाँ से आ रहा था। शंकर जी को बहुत गुस्सा आई। उसने देखे कि कोई ना कोई तो है यहाँ पे। जब चारों तरफ उन्होंने देखा तो एक घोंसले में वो बच्चा बैठा था तोते का, वो सुन रहा था। क्रोधित है शंकर जी बोले दिया मुस्कुरा के थे तो उनकी पत्नी का कोई बच्चा नहीं था। तो उनके बहुत तमन्ना थी कि मेरे कोई बच्चा हो। सबके ही होती है, मतलब हर किसी को। तो उनका कोई बच्चा नहीं था, तो उन्हें बहुत तमन्ना थी कि कोई एक बच्चा मेरे हो। तो वो सिर धो के अपने ऊपर छत पे बाल सुखा रही थी और उनको जवाई आई। जैसे मुंह फाड़ के जवाई देते तो मुंह पे हाथ रखना चाहिए, राम राम बोलना चाहिए। तो ऊपर जब वो मुंह फाड़ के जैसे जवाई ले रही थी, अरे तो फिर जब शंकर जी को तोता जो भाग रहा था आगे आगे और शंकर जी पीछे पीछे त्रिशूल लेके, तो तीनों लोकों में मतलब तोता उड़ता रहा, आकाश धरती पाताल सब जगह, लेकिन कहीं भी किसी ने नहीं मतलब सहायता की उसकी। कहती भाई कहते ना तो शिव द्रोही ममताज कहावा सो नर मोहि सपने नहीं भावा। शंकर जी की पूजा न करे, किसी और की पूजा करो तो शंकर जी के कोई मान्य नहीं है। शंकर जी की पूजा जरूर करनी चाहिए। शिव द्रोही ममताज कहावा सो नर मोहि सपने नहीं भावा। अरे उड़ता उड़ता तोता उन्हें भेज प्यार ना निकला वो बाहर। 12 साल हो गए तो वो बहुत परेशान रहने लगी वेद व्यास की पत्नी जी। तो फिर वो कृष्ण भगवान की बहुत भक्त थी। कृष्ण भगवान से उन्होंने डोर लगाई, हे कृष्ण भगवान मेरे को कैसे इससे वो करो। 12 साल तक बच्चा हो ही नहीं रहे थे और अब 12 साल हो गए इस पेट में बैठा है। तो फिर कृष्ण भगवान आए तो फिर उन्होंने कहा कि बाहर निकलो। कर नहीं बाहर ना निकलूंगा, कृष्ण बहुत शंकर जी मार देंगे मेरे को त्रिशूल से। तो वो कहे कि नहीं तुम निकलो, जब अमर कथा सुन ली तुमने तो कोई मानने वाला नहीं है। तो जब वो बाहर निकले 12 साल के बाद तो उनका नाम पड़ा है सुखदेव जी। जो सुखदेव जी हैं वही सुखदेव जी हैं जो राजा परीक्षित को जिन्होंने कथा सुनाई। साक्षी की जो भागवत होती है वो कहते ना राजा परीक्षित को सुखदेव जी ने कथा सुनाई है। 12 साल के पैदा हुए वो सीधे जंगल में चले गए। उन्हें बहुत ज्यादा ज्ञान था तो उन्होंने अमर कथा सुनी थी। वो शंकर भगवान की जय।